हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर पहला है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, यानी इकाई का अंक 6 आया। इसका आंसर भी आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी तो इसमें ए आंसर आएगा सम संख्या। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी 6 गुणा 6 36 सेंटीमीटर वर्ग, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, 12 का वर्ग है, यानी 12 का वर्ग 144 होता है, तो ये 144 आ जाएगा। प्रश्न नंबर पाँचवा है, 169 का वर्गमूल है तो इसका 13 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 का वर्गमूल 169 होता है। क्वेश्चन नंबर छठा है, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्ग ज्ञात करने की हमें जो सर्वसमीका द्वारा हम वर्ग ज्ञात करेंगे, तो सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी बराबर की घात 2 बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो इसमें 44 का जब वर्ग निकालेंगे तो 44 प्लस 4, तो इसमें 40 प्लस 4 का वर्ग, तो 40 क्या a है और 4 जो है b है, तो 40 a का वर्ग यानी 40 का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी 4 का वर्ग प्लस 2 गुणा 40 इंटू ए इंटू बी यानी 40 गुणा 4। तो 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 आ जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 80 और गुणा 4 करेंगे तो 320। तो इसलिए इसको इन सबको जोड़ेंगे तो 1936 आएगा। इस प्रकार हम 43 का निकाल सकते हैं, 24 का निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7वां है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो देखो हमें पता है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इसमें देखो आधार हमने माना 12 और लंब माना 5, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 69। तो ये एक त्रिक बन रही है, वो जो है 5 12 13 की है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्गमूल निकालें, जैसे 1296 है तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। इस प्रकार अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हमने इनको डिवाइड किया और यहाँ पे ये जोड़ा बनाया। तो ये इस प्रकार 36 का वर्गमूल 1236 होता है, वर्ग 1236 होता है। और इसी प्रकार 289 का निकालेंगे तो 17 से डिवाइड होगा तो 17 इसका वर्गमूल आ जाएगा। इसी प्रकार घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो 64 माइनस 1 किया तो 63, 64 माइनस 3 किया तो 60, 60 माइनस 5 किया तो 55, 55 माइनस 7 किया तो 48, 48 माइनस 9 किया तो 39 और 39 में 11 घटाया तो 28, 28 माइनस 13 किया तो 15, 15 माइनस 15 किया तो 0। यानी घटाने में क्या आता है, आना चाहिए 0, और कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में। तो इसलिए घटाने की विधि से हमें इसका वर्गमूल हमने निकाला, इसलिए इसका 8 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखो 600 बराबर 600 का हम जैसे गुणनखंड निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 का भाग देंगे। तो इसमें 6 का भाग दिया, इसमें भी 6 का भाग देंगे, तो ये 2 और 3 कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना हो, 2 दून 4 और 4 पंजे 20, 20 से पंजे 100, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12वां है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल याद कीजिए। तो देखो भाग विधि से जब इसका निकालेंगे तो 625 का तो 2 दूने 4 और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। इसी प्रकार ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो ये इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, ये हो जाएगा 5 25 और 5 भी यानी 225 आ जाएगा। तो इसलिए 625 का वर्गमूल 225 आएगा।
प्रश्न नंबर 12 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसी प्रकार 200 बराबर 200 गुणनखंड ये है, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे, तो इधर भी गुना गया, 2 का इधर भी किया, तो इधर करने पे 400 आया, तो इसलिए इसका ये 400 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर वर्ग है, तो इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें पता है पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दिया है 625, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है, भुजा का वर्ग होता है, तो ये 625 दिया है, तो भुजा जब निकालेंगे तो इससे वर्ग से वर्ग कट जाएगा, 25 का वर्ग 625 होता है, तो भुजा 25 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिसमें कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो पंक्ति और जब हम पंक्ति और पौधों की संख्या निकालेंगे तो इसमें हम 529 यानी कि जो ये किसका वर्ग है, 23 का वर्ग 529 होता है, तो इसमें पंक्तियों में 23 पौधे आएंगे, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखो हम क्या करेंगे, 4 और 9 और 10 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4, 9 2 5 10, फिर 2 एकन 2 और इधर ये 3 से डिवाइड करें, 3 एकन 3 और 3 3 9 5, फिर 3 एकन 3, 5 एकन 5 आ जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो इसमें देखो 2 तो जोड़ा, 2 को बन रहा है, 3 का किसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, इसलिए 180 में 5 का गुणा करेंगे तो 900 इसका